वाई वाई स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आए हम स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगा रेलवे, एसएससी, व्यापम, साथ ही एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नोट पर रानी की वाव की तस्वीर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रानी की वाव आपकी 100 रुपये के नोट पर है। अगर आपसे पूछे जाए कि रानी की वाव किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा रानी की वाव आपकी गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, आपका जो 1000 रुपये का नोट था, उस पर आपका मंगलयान, जो आपका 2000 रुपये का नोट जो नोटबंदी के बाद में मोदी जी के द्वारा चलाया गया था, उस पर आपका मंगलयान का फोटो था। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक कौन हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक एम चिदम्बरम चेट्टियार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार के बैंकर के रूप में आपका भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 के यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर सन 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण सन 1949 ईस्वी में किया गया था। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक की स्थापना सन 1922 ईस्वी में की गई थी और इसका एसबीआई नाम आपका सन 1955 में कहा जाने लगा और 1955 में ही इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्न में से कौन सा भारत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीयकृत बैंक आपका भारतीय स्टेट बैंक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका महारत्न कंपनी की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंपनी नवरत्न कंपनी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नवरत्न कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन कार्यक्रम स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार मिशन है। प्रधानमंत्री जनधन योजना सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आपकी किसानों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने पीएम पोषण योजना लागू किया था? इसको ही मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो यह योजना आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपलब्धता को बढ़ाना। निम्नलिखित
विकल्पों में से सही युग्म चुनिए। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो इंदिरा गांधी जी के समय में लागू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य आपका, इसमें आपका नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य नहीं है उच्च जनसंख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस संगठन द्वारा लकड़वाला सूत्र का प्रयोग किया था जो कि आपका बेरोजगारी से संबंधित था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च सन 1950 ईस्वी को की गई थी और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग काम कर रहा है। वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्न में से किस क्षेत्र का मुख्य लक्ष्य था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुख्य क्षेत्र पर लक्ष्य आपका कृषि पर था, कृषि की आत्मनिर्भरता को वृद्धि करना। और पहली पंचवर्षीय योजना आपकी हराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी जो कि सन 1951 से 1956 तक थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में थी और यह आपकी हराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपका औद्योगिक क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंसिंग नीति का क्या उद्देश्य है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में लाइसेंसिंग नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिंदू विकास दर से संबंधित हैं आपके राज कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा की विशेषता स्वीकार्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, अटल टिगरिंग लैब्स निम्न में से किस संस्था द्वारा एक पहल है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अटल टिगरिंग लैब्स आपका नीति आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया की खालिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना सन 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष आपके वित्त मंत्री होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।